नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजलाल राणा स्वागत करता हूं आपका एक और वीडियो के अंदर अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वस्थ हो, मस्त हो? दोस्तों, आप जो है मेरी वीडियोस लगातार देखते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियोस को देखने के साथ साथ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों, अब चलते हैं आज की वीडियो के टॉपिक पर। दोस्तों, जैसा कि मैं लगातार रोज वीडियो बना रहा हूं, तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम किसी वैध या अवैध कॉलोनी को कैसे पता करें कि वो ऑथराइज्ड है या अनऑथराइज्ड है, वो अप्रूव्ड कॉलोनी है या अनअप्रूव्ड कॉलोनी है। दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर ये पूरी वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, यहाँ होता क्या है, जब कोई भी व्यक्ति कोई अपनी जमीन खरीदने जा रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा मेहनत से अपनी पूरे जीवन की कमाई को वहां लगाने जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको पहले ये बता दूं, ये वीडियो किसके लिए होने वाली है और किसके लिए नहीं होने वाली है। कुछ लोग अपने पूरे जीवन की मेहनत की कमाई को जो है बहुत ही सोच समझ कर खर्च करते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है कि पहले कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले वो ये चेक कर ले कि उनकी इन्वेस्टमेंट अप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर लगने वाली है या अनअप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर लगने वाली है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका तो टारगेट ही ये होता है कि हमें तो जो है सस्ते से सस्ती जमीन चाहिए, अनअप्रूव्ड सोसाइटी में चलेगी, सोसाइटी पट्टे की होगी चलेगी, कृषि की जमीन होगी चलेगी, लेकिन हमें सस्ती जमीन चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ये वीडियो आप लोगों के लिए काम की नहीं है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए काम की है जिनको अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई की वैल्यू है, वो उसकी केयर करते हैं, वो उस पर ध्यान देते हैं कि इसको कैसे आगे इम्प्रूव किया जा सकता है और ज्यादा इसका अप्रिसिएशन लिया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ होता क्या है, कुछ लोग जो है रियल एस्टेट के अंदर किसानों की ही जमीन को बेच देते हैं, जो किसानों की जमीन होती है उसको बेच देते हैं और फिर उसको बेचकर जो है उसमें कॉलोनी काटते हैं। कॉलोनी काटने के बाद जो है जब प्लॉट किसी को देते हैं तो उसकी रजिस्ट्री वगैरह प्रॉपर नहीं होती है। तब उनके जो वहाँ के खरीदार होते हैं, तब उनका क्वेश्चन ये होता है कि अगर हमने ऐसी जगह पर अब जमीन ले ली है तो इसको जो है अप्रूव्ड कराने का क्या तरीका है। दोस्तों, ऐसी जमीन को अप्रूव कराने का कोई तरीका नहीं होता है, क्योंकि सिंगल प्लॉट की कोई भी अप्रूव सोसाइटी नहीं करती है, कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है सिंगल प्लॉट को अप्रूव नहीं करती है। खेती की जमीन में बेशक वो आपने जमीन किसान से खरीदी है, उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन वो कॉलोनी के अंदर अप्रूव्ड नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, आपको ऐसी जगह जमीन नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसी सोसाइटी के अंदर जमीन ले लेते हैं जहां पर बहुत छोटी छोटी रोड होती है। अगर कोई भी अप्रूव्ड सोसाइटी होगी, टाउनशिप होगी, तो उसमें कम से कम जो है 30 फीट की रोड होती है, 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट की रोड होती है। और ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो है इसके पैमाने होते हैं, लेकिन कम से कम 30 फीट की रोड तो होनी चाहिए। अगर आपको 30 फीट से कम रोड मिल रही है, वहां पर 20 फीट की रोड मिल रही है, तो वो अप्रूव्ड कॉलोनी नहीं है। इससे भी आप उसकी पहचान कर सकते हो। और दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जब आप किसी से जमीन खरीदने जाते हो तो वो बोलता है आपको चिंता करने की क्या जरूरत है, मैं बैठा हूं ना, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं, आप मुझे कांटेक्ट करना। तो दोस्तों, ऐसे लोग जब तक आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उनसे, वे उस समय तक बैठे हुए होते हैं आपसे पैसा लेने के लिए। जैसे ही आपकी जमीन का लेन देन पूरा हो जाता है, वो आपको ढूंढे दिखाई नहीं देते, वो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। तो दोस्तों, ऐसे लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, ये आप लोगों को सिर्फ धोखा देने के लिए होते हैं। और दोस्तों, इससे आगे अगर मैं बात करूं तो आजकल एक कहावत भी बहुत ज्यादा चल रही है, अप्रूव्ड, रेरा अप्रूव्ड टाउनशिप। तो दोस्तों, रेरा अप्रूव्ड में थोड़ा समझ के काम करना चाहिए। रेरा अप्रूव्ड का मतलब क्या है?
उसकी फर्म, जो व्यक्ति आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है, हो सकता है उसकी फर्म रेरा अप्रूव्ड हो, उसकी कंपनी रेरा अप्रूव्ड हो, उसके जो यहाँ एसोसिएट वर्क कर रहे हैं वो रेरा अप्रूव्ड हो, लेकिन जिस प्रॉपर्टी को वो बेचने जा रहा है, बेच रहा है, वो रेरा अप्रूव्ड है या नहीं है, ये मायने रखता है। कई बार जो है बिल्डर डेवलपर रेरा अप्रूव्ड होते हैं, लेकिन वो अनऑथराइज्ड, अनअप्रूव्ड, रेरा अप्रूव्ड नहीं होती है वो प्रॉपर्टी, उसको भी बेच देते हैं। और उसके बाद जो है आपका खुद का प्लॉट भी रेरा अप्रूव्ड होना चाहिए। तो दोस्तों, रेरा अप्रूव्ड के झांसे में ज्यादा नहीं आना चाहिए। रेरा अप्रूव्ड को जो है प्रॉपरली चेक करना चाहिए, रेरा अप्रूव्ड आपकी प्रॉपर्टी है या नहीं है, ये चेक करना चाहिए। हाँ, आपको रेरा अप्रूव्ड एसोसिएट से प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, आपको जो है रेरा अप्रूव्ड बिल्डर डेवलपर से प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, कंपनी से लेनी चाहिए, लेकिन साथ साथ आपका जिस प्रॉपर्टी को परचेज करने जा रहे हो, फ्लैट को परचेज करने जा रहे हो, वो भी रेरा अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर इससे आगे पॉइंट पर मैं बात करूं तो फिर पॉइंट आता है कि कुछ लोग जो है ऐसी जगह पर जमीन खरीद चुके होते हैं और वो बाद में फंस जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि अब इसका क्या कर सकते हैं, इसको हम कैसे अप्रूव्ड कराएं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ ये बताऊं, उसको अप्रूव्ड कराने का कोई तरीका नहीं होता है। हाँ, कई बार क्या होता है कि अगर आपका लक है, वहां पर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ जाती है, तो उसके तहत वो जो है अप्रूव्ड सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये बाई चांस, बाई लक होता है। अगर आपका ऐसा हो गया है तो उसको गांठ बांधकर जो है ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप जो है बार बार अनअप्रूव्ड प्रॉपर्टी को खरीदो, कच्ची सोसाइटी में प्रॉपर्टी खरीदो, कच्ची कॉलोनी में प्रॉपर्टी खरीदो। तो मेरी वीडियो आपने यहाँ तक देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हो सकता है ये वीडियो किसी के बहुत ज्यादा काम आ जाए। आपका ये वीडियो देखने के लिए अंत में तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।